हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस में। और जैसा कि दोस्तों हम पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को। जैसा कि मैंने पहला जो लेक्चर था अपना पॉलिटी रिवीजन में, उसमें मैंने जो भारतीय संविधान है उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताया था कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसका ऐतिहासिक आधार क्या है। तो उसमें हमने जो ब्रिटिश सरकार थी आपके पास, भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन था उस समय पे जो हमने कोई भी अधिनियम आया या कैसे जो है भारत में प्रशासन शासन के कार्यों से संबंधित नियम और कानून बने, वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो विभिन्न एक्ट पढ़े हमने। भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ा, भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ा। तो महत्वपूर्ण अधिनियमों को हमने पढ़ा। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो संविधान सभा, भारत में अब संविधान का जो है निर्माण किया जा रहा है, तो संविधान सभा का गठन भारत में कैसे होता है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रहती है। तो इस क्रम में हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना लेक्चर कि भारत में जो संविधान बनाने का काम है, ठीक है नहीं, वो संविधान सभा को दिया गया। और संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और जिसने भारत में एक संविधान बनाने के लिए आपके पास जो प्रक्रिया संविधान निर्माण की, उसके लिए संविधान सभा के गठन की बात कही, ठीक है नहीं। पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक होती है आपके पास 9 दिसंबर 1946 को, ये आपको याद रखना है। किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कब आया था? 1946 में आया था। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को ही, ठीक है नहीं। और भारतीय संविधान का जो निर्माण है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा ने किया, ये भी आपको याद रखना है, ये तो ओबियसली क्लियर हो गया। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी आपके पास? 15 महिलाएं थी, ये आपको याद रखना है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, यानी कि आपका जो संविधान है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है नहीं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, और संविधान के कुछ प्रावधान उस समय लागू कर दिए गए। लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है नहीं, 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से संविधान लागू। तो ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा के? कुल आपके पास 11 अधिवेशन हुए, ठीक है नहीं। तो ये सारी जो संविधान सभा से संबंधित जानकारी है वो आपको मैंने फिगर के माध्यम से समझा दी, जो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है नहीं, अस्थायी अध्यक्ष की बात आती है तो अस्थायी, ठीक है नहीं, ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है नहीं। उसके बाद किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन के आधार पर। और कैबिनेट मिशन का आपके पास कब गठन किया गया? 1946 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आपके पास। और संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? और 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और इसके कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। और संविधान जो आपके पास 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है नहीं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसमें आपका संविधान बनकर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और 114 दिनों तक, ये भी याद रखना है, 114 दिनों तक विचार हुआ, संविधान पर विचार किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संविधान पर कितने दिनों तक विचार किया गया,
तो 114 दिन होता है, ठीक है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रारूप समिति। तो संविधान निर्माण की में जो भी आपके पास महत्वपूर्ण समितियां थी हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जो संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के अन्य जो सदस्य थे वो आपके पास एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और वी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। तो ये अन्य सदस्य थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, ये आपको याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। 7 सदस्य थे अध्यक्ष के सहित, और बाकी अन्य 6 सदस्य गोपालस्वामी अयंगर, ठीक है ना, इस टाइप से याद रख लो। गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अयंगर, अय्यर, मुंशी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। और बाद में बी.एल. मित्र का स्थान ले लिया था एन माधव राव ने, और डी.पी. खेतान का आपके पास टी.टी. कृष्णाचार्य ने स्थान ले लिया था। तो ये आपको प्रारूप समिति के संदर्भ में याद रखना है। उसके बाद संघ समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान, संघीय संविधान यानी जो संघ का संविधान था उसके बारे में आपके पास जो समिति थी उसके अध्यक्ष पी.टी. नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष पी.टी. नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रक्रिया नियम समिति के, कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। और एक और लिखना, झंडा समिति के भी अध्यक्ष, ठीक है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र ही प्रसाद थे। तो ये आप इसमें नोट डाउन कर लेना। उसके बाद सरदार पटेल, मूल अधिकार से संबंधित समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांत में जो संविधान, प्रांतों का संविधान बनना है उससे संबंधित जो प्रांतीय संविधान समिति थी वो भी सरदार पटेल थे आपके पास। और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति से संबंधित जो भी प्रावधान थे संविधान में उससे उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल थे। तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारी समितियाँ याद रखनी है, ठीक है नहीं। मूल अधिकार समिति सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति सरदार पटेल। संघ से संबंधित कोई भी मामले थे, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है नहीं। तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, ठीक है नहीं। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए आपके पास 1946 में। और टोटल जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत टोटल 296 आपके पास सीटें आईं, और बाकी सीटें देशी रियासतों के खाते में आईं। तो टोटल 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीटें जीत दी, मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य ने 15, ठीक है नहीं। ये आपके पास शुरुआती स्तर में। लेकिन अब इन पर क्वेश्चन पूछता नहीं है। क्वेश्चन का पूछेगा समिति के अध्यक्षों को पूछेगा, और शुरू वाला जो मैंने आपको संविधान सभा से संबंधित जो जानकारी दी वहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, और या प्रारूप समिति पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है नहीं। उसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि हम देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, ये मैंने आपको बताया। और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया 13 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन आता है संविधान की प्रस्तावना या प्रस्ताव किसने दिया? तो पी.टी. नेहरू ने। कब दिया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में, ये आपको याद रखना है। अंतिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। और अंतिम सरकार में जो मतलब आपके पास प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये भी अंतिम सरकार का मतलब जो आपके पास इतने संविधान बनेगा और चुनाव होंगे, इतनी सरकार का गठन किया गया, तो अंतरिम सरकार उसे बोला गया। संविधान सभा में आपके पास जो सीटें आई थी उसी के आधार पर जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें शुरुआती स्तर में मुस्लिम लीग ने मतलब आपके पास पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद को मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1946 था, 49, ये ध्यान कर लेना। ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है नहीं। कि संविधान आपके पास लागू कब हुआ, ठीक है। तो संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1900 लागू तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत हुआ
26 नवंबर 1949 को, और इसके कुछ प्रावधान इस समय लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी को हुआ। तो ये डिफरेंस आपको याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन में आता है। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे, क्या मतलब? अप्रत्यक्ष रूप से। पहली बात तो आपको याद रखना है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, यानी डायरेक्ट जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था, ठीक है नहीं। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है नहीं। स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस संविधान सभा थी, ये किसने कहा था? ये कथन आपके पास ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ, ये मैंने आपको बताया। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये महत्वपूर्ण सूचना हो गई आपके पास जो आपको याद रखनी है। और एक दो बातें और याद रखनी है, वो चलो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपको एक बातें ये याद रखनी है, महत्वपूर्ण बातें, कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो ये आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गान को, यानी 24 जनवरी 1950 को 3 बातें अप्लाई की गई। एक आपके पास राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और एक आपके पास राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है उसे आपके पास अपनाया गया, और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है नहीं, एक राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ये 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। राष्ट्रपति घोषित भारत के, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति घोषित किया गया 24 जनवरी 1950 को ही। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी, ठीक है नहीं, संविधान सभा की अंतिम बैठक वो भी 24 जनवरी 1950 को हुई। तो 24 जनवरी 1950 से 4 चीज़ें यहाँ से बिलोंग करती हैं। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, जनगण मन अधिनायक जो है आपका, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को होती है। और ये कई बार आया हुआ है 22 जुलाई, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। तो ये मेन बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अब हम देखेंगे भारत में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। भारत में जो गवर्नर जनरल की स्थिति रही उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको याद रखना। बंगाल का गवर्नर भी था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स, और पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो ये आपके पास कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है नहीं। अगर भारत का पहला वायसराय पूछे तो ये लॉर्ड कैनिंग था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का, देखो ध्यान से सुन लेना, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी। यानी अगर पहले पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय पूछे तो राजगोपालाचारी, और केवल पहला पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है नहीं। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा तो सी राजगोपालाचारी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और आपके पास महत्वपूर्ण तथ्य पे ध्यान देते हैं। संविधान सभा से संबंधित, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी,
और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो वी.एन. रॉय थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। प्रारूप पर कितने दिनों बहस हुई? आपके पास 114 दिन। कितना खर्च आया टोटल? 63,96,929 रुपये, ठीक है नहीं। कितने वाचन हुए ये भी क्वेश्चन पूछता है। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए, ठीक है नहीं, 3 वाचन हुए आपके पास। और संविधान को आपके पास कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। और कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, ठीक है नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ भी कंक्लूड कर दी गई हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है नहीं। अंतरिम सरकार का गठन 26 अक्टूबर 1946 को। और चुनाव कब हुए संविधान सभा के लिए? जुलाई 1946 में। ये भी आपको याद रखना है। जो अंतरिम सरकार में आपके पास प्रधानमंत्री कौन थे? पी.टी. नेहरू। विदेश मंत्रालय भी इनके पास ही था। वल्लभ भाई पटेल को सूचना और गृह मंत्रालय थे। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। लियाकत अली इन्हें वित्त मंत्रालय था। ये किससे थे आपके पास? लियाकत अली मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग। अब वैसा क्वेश्चन कम पूछता है यहाँ से, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि अंतिम सरकार में वित्त विभाग किस पर था, या मुस्लिम लीग के किस सदस्य पर वित्त विभाग था? तो लियाकत अली। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये भी मुस्लिम लीग के थे, इन पर विधि था, ठीक है नहीं, दोनों मुस्लिम लीग के थे ये। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अंतरिम सरकार में कि मुस्लिम लीग के किस सदस्य पर विधि विभाग था? तो आपके पास जोगेंद्र नाथ मंडल और लियाकत अली पर वित्त विभाग। इतना ही याद रख लेना। आप क्वेश्चन पूछने बंद हो गए यहाँ से, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना, इन दो पर तो जरूर याद रख लेना। और पी.टी. नेहरू आपके पास लीड कर रहे थे, और गृह विभाग जो है वो वल्लभ भाई पटेल पर था, ठीक है नहीं। और आपके पास रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह पर था, रक्षा मंत्रालय, ये याद रख लेना, ठीक है। और खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार नज़र डाल लोगे बस, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पास संविधान सभा से संबंधित जो भी आपके पास प्रारंभिक नॉलेज थी वो मैंने आपको दी, और इसमें मैंने सभी लगभग फैक्ट्स को कंप्लीट किया है। बस आप इनके नोट्स बना लोगे एक बार, और वरना जो बच्चे PDF पाना चाहते हैं तो इस आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इससे पहले वाले लेक्चर की भी और इसकी दोनों की PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे प्रयास आपको अच्छे लगे, आपको ये मेरा जो है तरीका सही लगा पढ़ाने का, और ये कंटेंट आपको सही लग रहा है, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, भारतीय संविधान की विशेषताएँ, ठीक है नहीं।